हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। नोटबुक आईएएस में आपका स्वागत है। मैं आपकी मानसी मैम एक और बार लेके आई हूँ आपके लिए साइंस का वीडियो। ठीक है, साइंस के इस वीडियो में हम नई डिस्कवरीज, नए जो टेक्नोलॉजीज़ इंट्रोड्यूस होती है उसके बारे में हम जानते हैं। उसके बारे में जो है हम जो खोज हुई है उसके बारे में हम पता लगाते हैं कि क्या खोज हुई है, कैसे हुई है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ेंगे हम आज का टॉपिक के बारे में। सबसे पहले तो ये एनहांस सेफ्टी इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, जिस इंसान को ईआर ब्लड ग्रुप की ज़रूरत है, अगर उसे ईआर ब्लड ग्रुप ही मिलेगा तो ही उसकी बॉडी जो है वो एक्सेप्ट करेगी उस चीज़ को। एंटीजन अगर प्रेजेंट, अगर एंटीजन उसकी बॉडी में नहीं है, उसके ब्लड टाइप में नहीं है, और अगर हम फोर्सफुली डाले बाहर से, तो ट्रांसफ्यूजन के वक्त क्या होता है कि बॉडी जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, वो बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है और बेसिकली डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक इजी ट्रांसफ्यूजन का, सिक्योर ट्रांसफ्यूजन जो है वो होगा। दूसरा क्या बेनिफिट हो सकता है इसका कि ग्लोबल इम्पैक्ट ऑन हेल्थ केयर पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। ठीक है, हेल्थ केयर पे कैसा इम्पैक्ट है कि ये एक ही जगह पर जो है ये टाइप नहीं मिला है, कहीं जगह पर जो है वो इसका टाइप मिला हुआ है, कहीं जगहों पर रिसर्च भी चल रही थी। ठीक है, अब जाके ये डिस्कवर हुआ है 2024 में। ठीक है, 1972 से ये डिस्कवरी चल रही थी। तो हेल्थ केयर सिस्टम में इसका बेनिफिट ऐसे होगा कि काफ़ी डिजीज़, उनका रेट जो है वो कम कर दिया जाएगा। मतलब ऑब्वियसली कम होगा ही, अगर हमारे पास कोई मिल गया है क्योर, या फिर हमारे पास जड़ मिल गई है कोई डिज़ीज़ की, तो हम उसे ख़त्म कर सकते हैं। तो कम हो जाएगा काफ़ी डिजीज़ का, काफ़ी डिजीज़ जो होते हैं वो उनका रेट जो है वो कम हो जाएगा। और हेल्थ केयर सिस्टम में मतलब इनोवेशन और भी चीज़ें भी हो सकती है कि ब्लड टाइप से लेके हम इनोवेशंस भी कर सकते हैं, और भी दूसरे ब्लड ग्रुप्स जो है वो एक्सप्लोर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये है अगला बेनिफिट। देखते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ फॉर फ्यूचर रिसर्च। ठीक है, रिसर्च इसके ऊपर कंडक्ट हो सकती है बड़ी। ठीक है, रिसर्चर्स, ठीक है, ब्लड बायोलॉजी और ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन से रिलेटेड जो रिसर्च है वो कंडक्ट कर सकते हैं हम। ये एक इम्पॉर्टेंट, मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इम्पॉर्टेंट खोज हो जाती है। ठीक है, बेसिकली हमारा ब्लड जो है, ठीक है, ब्लड को डिटेक्ट कैसे करते हैं, ब्लड सिस्टम्स बनाए गए हैं कुछ, उनसे ब्लड ग्रुप जो है, ब्लड ग्रुप का नाम दिया गया है। तो एक ब्लड ग्रुप सिस्टम है ABO सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें हम कैटेगरीज देते हैं, AB और O की कैटेगरीज होती है। ठीक है, ब्लड को जो है वो इन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है। और कैसे पता चलता है हमें कि हमारा ब्लड जो है इन कैटेगरीज के अंडर आएगा। AB के जो एंटीजन होते हैं, A और B के एंटीजन, वो हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो है वो देखते हैं कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। अगर हम पॉजिटिव है उससे तो हम उस कैटेगरी के अंडर आ जाते हैं, नहीं है तो कोई और कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। तो ये एक ब्लड सिस्टम है। ठीक है, ब्लड को जो है, ब्लड ग्रुप को नाम देने वाला एक सिस्टम है। दूसरा सिस्टम है RH सिस्टम। अब इसमें क्या है कि हमें ब्लड ग्रुप्स, जब आप ब्लड ग्रुप देखते हैं तो ब्लड ग्रुप ऐसे डिनोट किए जाते हैं ना, AB पॉजिटिव, O पॉजिटिव, B नेगेटिव। ठीक है, ऐसे डिनोट किए जाते हैं। तो RH सिस्टम जो है वो इन ही प्लस माइनस की साइंस को जो है वो बताता है। RH जो एंटीजन है वो देखा जाता है कि RH एंटीजन किस में प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट होगा तो पॉजिटिव आएगा, नहीं होगा तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये दूसरा सिस्टम है। जब ABO और RH वाला जो सिस्टम है, उन दोनों को कंबाइन करते हैं हम, तो हमारे ब्लड ग्रुप के जो नाम हैं वो हमें मिल जाते हैं। ठीक है, ये बेसिक सिस्टम है। अभी तक के जो नाम जो हम रखते हैं ब्लड ग्रुप्स के, अभी तक के जो रखे गए हैं, ये बेसिक सिस्टम है। अभी जो नया ब्लड ग्रुप इंट्रोड्यूस हुआ है उसका नाम है ER। ठीक है, ER और MAL भी इसे बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये जो दो नाम हैं वो बोले जा रहे हैं, आगे देखा जाएगा और रिसर्च कंडक्ट करी जाएगी इसमें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट खोज हुई है साइंटिस्ट के द्वारा, क्योंकि इससे डिजीज़ कंट्रोल हो सकते हैं, हेल्थ केयर सिस्टम में मेडिसिन डेवलप हो सकती है।
कभी कभी क्या हो जाता था कि डॉक्टर्स को पता भी नहीं लगता था कि मतलब वो तो अपना काम, तो हर डॉक्टर अपना काम करता ही है, ठीक है, अपना काम तो वो सही से करते थे, बट कभी कभी अगर ब्लड टाइप अलग हो, ठीक है, उसके ऊपर भी रिएक्शंस हो जाते थे। रिएक्शंस फिर कैसे होते थे, क्यों हो जाते थे, ये पता लगाना मुश्किल होता था, ठीक है। तो पहले होता था ये, अब जो है जब इंट्रोड्यूस हो गया है नया ब्लड ग्रुप, तो आगे देखा जाएगा कि कैसे कैसे ट्रीटमेंट जो है वो कराए जाएंगे, ठीक है। आज के लिए हम यही रुकते हैं। आज का ये टॉपिक हमारा बहुत इंटरेस्टिंग था, आप इसके बारे में पढ़िए बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। कल जो है वो एक और टॉपिक हम लेके आएंगे इसी वक्त। स्टे ट्यून्ड विद अस और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।